सोचिए जरा, एसी कोच में सफर, हजारों रुपए का टिकट, आरामदायक बिस्तर, लेकिन जो चादर, तौलिया, कंबल आपको मिलता है उसकी एक हैरान कर देने वाली कहानी है। 1.25 करोड़ बार और हर बार एक ही जवाब, गलती से बैग में चला गया। आज हम बात करेंगे उस चोरी की जो हो रही है सबसे सभ्य वेल कल्चर्ड एसी डिब्बों में, सबसे पढ़े लिखे यात्रियों के हाथों, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो जाइएगा मत, बने रहिए चंद मिनट हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जो कहानी बताती है वो चौंकाने वाली है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस रिपोर्ट के डेटा पर आधारित है जो RTI के जरिए जुटाया गया है। 3rd AC, 2nd AC और 1st AC में सफर करने वाले सभ्य और वेल कल्चर्ड कहलाने वाले यात्रियों में से एक तबका, यानी वो लोग जो टिकट पर इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, वो तकिया, तकिए के गिलाफ, चादर और तौलिया बैग में दबाकर घर ले जाता है। ध्यान दें, ये किसी एक क्लास के सभी यात्रियों की बात नहीं है, पर आंकड़े बताते हैं कि ये तबका छोटा भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4.5 साल में भारतीय रेल यात्रियों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का लिनन उड़ा दिया है, और पकड़े जाने पर एक ही डायलॉग रहता है, अरे भाई गलती से बैग में चला गया। गलती से 4.5 साल में 100 करोड़ बार से ज्यादा गलती। अगली बार जब आप चाय पर बैठकर सरकार को कोसें, सिस्टम को गाली दें, भ्रष्टाचार पर लंबे चौड़े भाषण दें, तो 1 सेकंड रुकिए, जरा अपने घर की अलमारी में झांक लीजिए, कहीं वहाँ कोई ऐसी चादर तो नहीं पड़ी जिस पर हल्के रंग में लिखा हो भारतीय रेल। चलिए आज इसी गलती का पूरा हिसाब किताब खोलते हैं। मीडिया रिपोर्टर ने रेलवे के सभी 69 डिवीजनों से RTI के जरिए जानकारी मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक 18 में से 16 जोन के 54 डिवीजनों ने जवाब दिया, कुछ ने अधूरी जानकारी भेजी, यानी असली नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अब बात करते हैं नंबरों। एसी डिब्बे में सफर करते वक्त बिस्तर मुफ्त मिलता है, चादर, तौलिया, तकिया, कंबल, सब कुछ। शर्त बस इतनी है कि यात्रा खत्म होने पर वापस कर दी। लेकिन हर 1000 यात्रियों में से 3 लोग होते हैं जिनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिस्तर का कम से कम एक टुकड़ा अपने साथ ले ही जाते। यादगार के तौर पर शायद जनवरी 2022 से मई 2026 तक 4.5 साल में यात्री कम से कम 1 करोड़ 27 लाख मतलब 1.25 करोड़ से ज्यादा बिस्तर के टुकड़े चुरा कर ले जा चुके हैं। और 2022 से 2025 के बीच इस शौक में 56% की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये आदत घट नहीं रही है और बढ़ रही है। रेलवे रोजाना 6 लाख से ज्यादा एसी यात्रियों को बिस्तर देता है, तो कोई कह सकता है कितने में ये चोरी तो समंदर में एक बूंद के बराबर है। ठीक है, मान लिया, पर एक बात समझिए, ये आंकड़ा किसी हाउस कीपिंग स्टाफ की लापरवाही नहीं है, ये हमारी और आपकी नीयत पर एक सीधी झलक है। चोरी होती किस चीज की जाता है, आइए देखते हैं और इस लिस्ट पर भी एक नजर डालते हैं। हर चोर की एक पसंदीदा चीज होती है। देखिए रिपोर्ट में इन यात्रियों की प्रायोरिटी लिस्ट क्या निकल कर आई है। तो नंबर 1 पर है तौलिया, जो 46,56,000 पीस गायब। छोटा है, हल्का है, बैग के किसी भी कोने में आराम से फिट हो जाता है। और दूसरे नंबर पर आती है चादर, और चादर का जो कुल गमन हुआ है ना, वो है 41,13,000। ये भी आराम से कहीं भी हो जाता है। तीसरे नंबर पर है तकिए का कवर, ये तकरीबन 23,69,000 पीस गायब हुए हैं। चौथे नंबर पर आता है कंबल, 12,96,000 की। कंबल थोड़ा भारी होता है और इसको हजम करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। 5वें नंबर पर आता है तकिया, तो तकिया जो गायब हुआ है वो 2,76,000 पीस गायब हुआ है, क्योंकि ये भी साइज में थोड़ा बड़ा होता है, छुपाना मुश्किल भी होता है, फिर भी इसको बक्सा नहीं गया। इन पर भी हाथ की सफाई हो ही गई। जो चीज जितनी आसानी से बैग में समा जाए उतनी ही आसानी से अपनी लगने लगती है। और शायद अभी वो तकिया घर में किसी सोफे पर टिका होगा, उसी पर टेक लगाकर टीवी के सामने बैठकर देश की व्यवस्था को कोसा जा रहा होगा। तो ये हुई पूरे देश की पसंद। अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं, क्योंकि हर इलाके का अपना अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग मन होता है, तो उस पर भी हम एक नजर दौड़ा ही लेते हैं। अगर हम देखें रीजनल पैटर्न्स को, बीकानेर में 25,76,000 टॉप पर, काफी आगे जोनल के हिसाब से। रांची 9,31,000, दिल्ली 8,21,000, मुंबई 8,17,000, जोधपुर 8,09,000, अहमदाबाद 6,94,000, दानापुर 5,72,000। हर इलाके का अपना स्वाद है। बीकानेर में चादर
चोरों का राज है। 12,42,000 चादरें, यानी यहाँ की कुल चोरी का आधा हिस्सा सिर्फ चादर का है। ज्यादातर बाकी डिवीजन दिल्ली, दानापुर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, रांची, इन सारे रीजन में तौलिया सबसे पसंदीदा चीज, तो यहाँ पे तौलिया ज्यादा गमन की जाती। सोनपुर और बिलासपुर के यात्री तकिए के कवर के बड़े शौकीन निकले, तो इन सबको तकिए के कवर पे बड़ा दिल आ चुका है। तो यहाँ पर 1,58,000 तकिए के कवर गमन किए गए। कुल चोरी का 39%। बिलासपुर में 1,55,000, कुल चोरी का 34%। और जोधपुर का स्वाद थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर कंबल लोगों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे 3,40,000 से ज्यादा के कंबलों का गमन हुआ है, यानी कुल चोरी का 42%। ये सारे आंकड़े जनवरी 2022 से 2026 के बीच के हैं। तो अब सवाल आता है कि इन सारे गमन किए गए वस्तुओं का इसका खामियाजा कौन भुगतता है और इसका नुकसान किसे झेलना पड़ता है। आंकड़े सुनने में मजेदार लग सकते हैं, पर इनके पीछे की कहानी उतनी ही उदास, क्योंकि ये बिस्तर रेलवे की संपत्ति है, लेकिन इन्हें बांटने समेटने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। पूरा सिस्टम एक भरोसे पर टिका है, और भरोसा इस बात का कि यात्रा खत्म होने पर लेनिन वापस आ जाएंगे। लेकिन जो 1.25 करोड़ का आंकड़ा हमने अभी बताया, उसकी वजह से ठेकेदारों को करीब 104 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। 104 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और यहाँ एक ट्विस्ट है, ये पूरा पैसा आखिरकार उस इंसान की जेब से जाता है जिसका इसमें कोई कसूर ही नहीं। ठेकेदार ये नुकसान अपने कोच अटेंडेंट की तनख्वाह से काटते हैं। हर चीज की एक तय वसूली दर है, जैसे कि तकिया चोरी होता है तो 115 रुपए अटेंडेंट को अपनी तनख्वाह से देने पड़ेंगे। वैसे ही चादर पर 198 रुपए, तकिए का कवर यदि चोरी होता है तो 55 रुपए, तौलिया चोरी हुआ तो 48 रुपए और कंबल चोरी हुआ 343 रुपए। तो ये तो रहे वसूली दर की बात। अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीजन में एक बिस्तर सप्लाई फर्म के सुपरवाइजर ने बताया कि उन्हें रेलवे के साथ 3 साल का ठेका मिला था, पर सिर्फ 14 महीने में ही उन्होंने हार मान ली। क्यों? क्योंकि ये वजह थी इन्हीं चोरियों की, और इन चोरियों की वजह से भुगतान में देरी हो रही थी। ऊपर से चोरी की कटौती, धंधे की कमर टूट गई। 5 ट्रेनों में करीब 7 लोग तैनात किए, फिर भी कुछ नहीं बदला। एक सुपर फास्ट ट्रेन के लेनिन अटेंडेंट ने बताया, एक दिन के करीब 700 रुपए मिलते हैं। बिना छुट्टी लिए महीने भर काम करें तो करीब 21,000 रुपए बनती है तनख्वाह, पर हर महीने चोरी के नाम पर 2 से 3,000 रुपए कट जाते हैं। 5 अप्रैल में उनकी ड्यूटी में 17 चादरें, 3 कंबल और 9 तकिए गायब हुए। यही वजह है कि अब अटेंडेंट तौलिया तभी देते हैं जब यात्री खुद मांगे, क्योंकि भरोसा तो टूट चुका है कि रेलवे इन सबसे निपटने के लिए क्या कर रहा है। तो रेलवे ने सबसे आम तरीका पहले अपनाया, और वो है अटेंडेंट की काउंसलिंग का, यानी चौकस रहो, यात्री के उतरने के पहले सामान वापस ले लो। 2015 के एक सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों से कहा जाता है कि उतरने से 30 मिनट पहले बिस्तर लौटा। बीकानेर जो लिस्ट में टॉप पर है, अब वहाँ कोच मित्रा ऐप का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बिस्तर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। अम्बाला और दक्षिण पश्चिम रेलवे जैसे डिवीजनों ने डब्बों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। हर कोच में एक स्टाफ भी तैनात किया गया है, और अगर पकड़े गए तो क्या होगा? तो भुसावल के आरपीएफ के मुताबिक तौलिया, चादर, कंबल चुराना रेलवे संपत्ति गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1966 के तहत आता है, जिसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी बताया गया है। और आमतौर पर जमानत आसानी से नहीं मिलती, यानी वो तौलिया जिसे मामूली समझकर बैग में डाला जा रहा है, कानूनन एक गंभीर मामला बन सकता है। शक होने पर आरपीएफ को यात्री का सामान तलाशने का अधिकार भी है। रेलवे एक और कदम पर विचार कर रहा है, 2nd और 3rd एसी में तौलिया देना पूरी तरह बंद कर दिया और उसकी जगह पर डिस्पोजेबल नैपकिन दिया जाए। ताकि इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक लेनिन चोरी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय, और दोषियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित डिवीजनों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो अब सवाल आपसे, बताइए इन सब सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड कंबल चोरों, चादर चोरों के बारे में आपकी क्या राय? ये कोई एलियन नहीं है, हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। सोच यही है, सरकारी चीजें समेट लो और फिर घर में उसी चादर और तकिए पर टेक लगाकर सरकार को पूछते रहो। सरकार पर नजर रखना आपका हक है, पर जरा अपनी नीयत पर भी एक नजर डाल लीजिए। रेलवे देश की संपत्ति है, ये आपके और हमारे घर की नहीं, हम सबकी साझा संपत्ति है। तो अगली बार जब ट्रेन में
अटेंडेंट आपको तौलिया दे और उतरते वक्त बैग में हाथ जाए तो एक पल रुकिए। ये फैसला आपका है कि आप एक तौलिए की कीमत पर किसी और की तनख्वाह काटेंगे या नहीं। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर साझा कीजिए। तो आज की एक खबर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ। धन्यवाद।